शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। जब भी कभी आप किसी भी शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं या कहीं भी किसी बड़े ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर शनिदेव जी की बड़ी महिमा और महात्म्य है, वहाँ पर आप कैसे पूजन करेंगे? आपके पास में महत्वपूर्ण है कि तेल अभिषेक के लिए होना चाहिए। जब हम शनि महाराज जी को तेल चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की हमारी शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति पाने का मार्ग खोज लेते हैं। काला कपड़ा आप देख रहे हैं पूजा की थाली में रखा है। ये काला कपड़ा हम भगवान को अर्पण करके विजयी होने की भावना रखते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बचाते हैं, सम्मान बचाते हैं। जब कभी भी हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग रही होती है तो यह वस्त्र हमारी प्रतिष्ठा
बचाने का कार्य किया करता है। और दर्शकों, आप श्रीफल देख रहे हैं, नारियल। श्रीफल का अर्थ ये होता है हमारी लाइफ में बहुत सारी विघ्न बाधाएं परेशानी जो चल रही होती हैं और वो बाधाएं जल्दी दूर नहीं होने वाली, उनको दूर करने के लिए, निर्विघ्न कार्य की सफलता के लिए, बाधा निवारण के लिए हम श्रीफल की बलि दिया करते हैं या शनि महाराज जी को श्रीफल अर्पण करके हम प्रसन्न किया करते हैं फल की प्राप्ति के लिए। पुष्पहार तो जैसे आप सब जानते हैं, कभी भी हम भगवान के आगे प्रार्थना के लिए जाएं तो कभी खाली हाथ ना जाएं और पुष्पहार से उनका सम्मान करें। यह भी विजयी भवा के आशीर्वाद के लिए ही होता है। हमने उड़द और तिल के भी यहाँ पैकेट रखे हुए हैं। राजा दशरथ ने जैसे कहा है, तिलैर बेमशी गुणा ने दाने लोहे ने नीलांबर दान तोवा प्रांति स्मृति निज बासरे चा तस्मई नमः श्री रविनंदनाय। तो हम उसी भाव से तिल, उड़द, काला कपड़ा, तेल आदि शनि महाराज जी को अर्पण करने आए हैं कि जो भी व्यक्ति ये सारी चीज़ें शनिवार के दिन भगवान को अर्पण करता है, शनि महाराज उन पर अति प्रसन्न होते हैं। हम आज उज्जैन मध्य प्रदेश के जिस नवग्रह शनि मंदिर में आपसे पूजा अर्चना करने की बात कर रहे हैं, आपको शामिल करने जा रहे हैं इस स्पेशल कार्यक्रम में, उसमें आप देखिए कि अभिषेक कैसे किया जाता है। हम यहाँ पर राजा दशरथ कृत शनिश्चर उवाच से शनि महाराज जी का अभिषेक जो करेंगे, यहाँ की परंपरा के अनुसार यहाँ पर जो अभिषेक है वो शिवलिंग पर किया जाता है और शिवलिंग के रूप में ही आप नवग्रहों के दर्शन भी पाएंगे। साथ में शनि महाराज जी तो हैं, पास में ही आप उनके दर्शन करेंगे उनके शीश और मुखौटे के अनुसार, और ढैया और साढ़े साती और गणेश जी के रूप में। तो आइए भक्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं यहाँ के अभिषेक और पूजन को, और आपको घर बैठे बैठे शनि के 8वें धाम में यह जो दूसरा स्थान नवग्रह शनि मंदिर उज्जैन का है, उसके दर्शन का लाभ आपको देते हैं। मैं तो शनि के नाम की जोगन। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। सहस्रपाता सबो मेघुं सर्वात सुतुवात तिससाङ्गुलं पुरुखाय वेदकुं सर्वं जलभूतं व्यम्मा उतां रवसे सानो जदन्ने नातिरोहति हेतावान् समहिमा तो जायां च पुरुखः सविश्वाभूतानि ति पादस्यां रतं दिवेति पौर्धूर उदेत् पुरुखः मसासनानसने अभिततो विराड जायत विराजो अरे पुरुषः सजातो अत्यर्चतवस्यात् भूमिमतो पुरः तस्मात् सर्वभूतः सम्प्रीतं प्रगराज्यं वसोस्ताचक्रे वायुव्यानारण्यग्राम्यान् सजय तस्मात् जिज्ञास तरिचः सामान्य जग्निरे छन्दा गुंसिजग्रे तस्मात् तस्मादजायत तस्मात् तजय चोभयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं जग्नं बराहिके प्रोक्षन् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त सद्यारिकय सजयत्पुरुषं यददोः कदिदा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्य बाहो किमूरोपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीद् बाहो राज्यन्यः कृतः ओरोतसर्वस्य परिव्याघ्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः नेत्रोजलस्पर्शं अततोक्षं उमा पैत्रा पैत्रो वा सर्वावस्थान्गतो विवाहस्परेतमण्डलेकाक्षसभायम्याभ्यान्ताराशोषी ॐ केशवाय नमः स्वाहा, ॐ नारायणाय नमः स्वाहा, ॐ माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदे हस्तो वृक्षाय हाथ धोइएगा साहित्य हाथ में
ध्यान करेंगे भगवान गणेश जी महाराज का। सर्वप्रथम यहाँ पर गणेश जी महाराज विराजमान हैं, बीच में 7.5 शनि महाराज है, उस तरफ ढैया शनि महाराज हैं, ऊपर हनुमान जी महाराज है, और मेन शनि महाराज राजा विक्रमादित्य द्वारा जो स्थापित है वो ये वाले शिव हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियवतिं हवामहे निधीनन्त्वा निधिवतिं हवामहे वसो मम आहवजानि गर्भदमात्मजाति गर्भदम्। भगवान शनि जी का ध्यान करेंगे मन में नीलांजनमाभासारवि पुत्रमार्ग्या छाया मार्तंड संभूता तम नमामि शनीश्वरम्। हनुमान जी महाराज का मन में ध्यान करेंगे मनोजवम मातुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दैया शनि महाराज का मन में ध्यान करेंगे ओम शन्नो देवी रवितयापो भवन्तु पीतय संजोरविद्रवन्तु नः। शिव रूप में शनि महाराज विराजमान, इनका ध्यान करेंगे मन में नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नवग्रह देवता यहाँ पर परिक्रमा में विराजमान है। नवग्रह देवता का मन में आप ध्यान कर लेंगे ओम ब्रह्मा ब्रह्मादित्य पुरांतिकारे भानुसुते भूमिसुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवः विघ्नशान्तिकरः भवन्तु। भगवान के चरणों में हम शनीश्वराय नमः अपने सीधे हाथ में थोड़ा जरूर रखेंगे। हस्ते जलमादायुः अपने नाम का उच्चारण करेंगे, अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, भगवान शनिदेव महाराज से प्रार्थना करेंगे। मन में जो भी मनोकामना लेकर के आए, जो भी आप कार्य धारण करके लाए, उस कार्य का मन में ध्यान कर लेंगे भगवान के समक्ष। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सर्व कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गए। ऐसे भगवान से मंगल कामना करेंगे। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दूरंगमं ज्योतिगं ज्योतिरेकंतं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शनीश्वराय नमः। जय शनिदेव। आज हम दशरथ उवाच से उज्जैन मध्य प्रदेश के नवग्रह शनि मंदिर में अभिषेक करने जा रहे हैं। हम सब जो अभिषेक शनि अमावस्या पर किया करते हैं, शनि राशि परिवर्तन के समय किया करते हैं, वो अभिषेक आज आपको देखने का अवसर मिल रहा है। दशरथ उवाच कौणोऽन्थिको रौद्रयमोऽथ बभ्रु कृष्णा शनि पिंगल मंद सौरी कृष्णा शनि पिंगल मंद सौरी नित्यं स्मृते हरते च पीड़ा तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। सुरासुराः किं पुरुषोर्गेन्द्राः सुरासुराः किं पुरुषोर्गेन्द्राः गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्यशयकीटपतङ्गभृङ्गाः वन्यशयकीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। तिलैर्वैमषी गुणान्नदाने लोहेन नीलांबरदान तौवा लोहेन नीलांबरदान तौवा प्रणाति स्मृति निजबासरे च तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। औरंगाबाद की सैर भारत की भौगोलिक विविधता को प्रदर्शित करते यहाँ के शहर अपनी अलग अलग खासियतों के लिए प्रसिद्ध हैं। जिस तरह आगरा अपने ऐतिहासिक ताजमहल के लिए जाना जाता है, उसी तरह महाराष्ट्र का औरंगाबाद भी अपनी प्राचीन अजंता एलोरा की गुफाओं के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की पहाड़ियों के बीच स्थित औरंगाबाद किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको एक बार औरंगाबाद जरूर आना चाहिए। जानिए अजंता एलोरा की गुफाओं के अलावा यहाँ के आकर्षणों के बारे में। औरंगाबाद के
लोकप्रिय स्थानों में आप ऐतिहासिक देवगिरी फोर्ट की सैर का प्लान बना सकते हैं। देवगिरी फोर्ट की दिलचस्प बात यह है कि यह अपने एक विशेष वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस विशेष वास्तुकला की वजह से इस किले को कोई जीत नहीं पाया। आप एलोरा गुफाओं से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर घृष्णेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इतिहास से जुड़े साक्ष्य बताते हैं कि यह मंदिर 18वीं शताब्दी में बनाया गया। यहाँ के अन्य आकर्षणों में एक लोकप्रिय स्थान है श्री शनि आश्रम। श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकलथाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, जिसकी संस्थापिका एस्ट्रोलॉजर शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी हैं, उनके N2 सिडको के शनि ज्ञान मंदिर के उत्सवों में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सन 2005 में डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा 4 एकड़ की भूमि में चिकलथाना क्षेत्र में विशाल नवग्रह शनि मंदिर सहित शनि आश्रम की स्थापना हुई। औरंगाबाद से जालना जाने वाले हाईवे से 2 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल की साइड वाली रोड पर यह शनि आश्रम आज औरंगाबाद शहर की पहचान बनता जा रहा है। यहाँ प्रति शनिवार 3 से 4 हजार दर्शनार्थी शनि कृपा प्राप्ति हेतु पहुँचते हैं। स्कूली विद्यार्थियों के लिए ये पिकनिक प्लेस की भांति है। यहाँ प्रति शनि जयंती, शनिश्चरी अमावस्या पर देश के कोने कोने से शनि प्रभावित व्यक्ति दीदी जी द्वारा संचालित शनि शांति अनुष्ठान महोत्सव में भाग लेने आते हैं। यह आश्रम बीड़ बाईपास से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैप इंटरनेशनल स्कूल से केवल वॉकिंग डिस्टेंस पर यह आश्रम स्थित है। आप गूगल मैप की मदद से देश के किसी भी कोने से आप इस आश्रम तक पहुंच सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क कर सकते हैं आप दीदी जी के YouTube चैनल पर, उनको Facebook पर या Instagram पर फॉलो करके। धन्यवाद। आप कितनी आहुति का संकल्प लेते हैं? प्रारंभ 8 आहुति से किया जाता है, फिर 8 है, 17 है, 26 है, 33 है, 51 है, 108 है। ये आपके संकल्प के ऊपर है। हमने यदि कोई जाप पूरा किया है तो जितने हमने जाप किए हैं उसके 10वें हिस्से के जाप की संख्या जितनी होनी चाहिए उतने हवन हम कर सकते हैं। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में, मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। नाचो गाओ भक्तों, नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों, झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। नाचो गाओ भक्तों, नाचो गाओ, हे नाचो गाओ भक्तों, झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में।
जय शनिदेव। दर्शकों, सुभारती टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज शनिश्चरी अमावस्या से संबंधित विशेष कार्यक्रम में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय दिखाने जा रहे हैं। शनिश्चरी अमावस्या, जैसा कि उसका नाम है, शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या की तिथि शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है। शनिवार के दिन अमावस्या बहुत कम आती है। दर्शकों, या तो साल में एक बार आती है या साल में कभी 2 बार आती है। हो सकता है किसी साल 3 बार भी आए, पर निर्भर होता है कि कौन सी अमावस्या ने सूर्योदय देखा है। वह महत्वपूर्ण शनि अमावस्या कहलाती है। शनिश्चरी अमावस्या की जो तिथि है वो शनिदेव की होती है। वैसे तो अमावस्या सारी शनिदेव की ही तिथियां मानी गई हैं, पर दिन शनिवार का हो, तिथि अमावस्या की हो, संयोग से यदि उस समय शनि का कोई नक्षत्र भी आ जाए तब तो कहना ही क्या। हम इस उपाय को शनिश्चरी अमावस्या के दिन विशेष कर करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं वह उपाय जो आप अपनी ज़िंदगी में चल रही शनि की महादशा को शुभ फलकारी बनाने के लिए कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में चल रही शनि की 7.5 को शुभ फलकारी बनाने के लिए कर सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको इतने सरल तरीके से आज प्रैक्टिकल करके वह उपाय सिखाएंगे जिस उपाय को आप 19 वर्ष चलने वाली शनि की महादशा में 19 बार करने जा रहे हैं। हमें जितने दिन की भी महादशा बची हो, उस पूरी महादशा में हर वर्ष हमें ये उपाय जरूर करना चाहिए। वर्ष की एक शनि अमावस्या को तो कम से कम करना ही चाहिए, और यदि वर्ष की 2 शनि अमावस्या को करें तब तो कहना ही क्या। जितना बीज बोएंगे आपकी पुण्याई उतनी बढ़ेगी, फसल उतनी सुंदर होगी। इसलिए निर्भर करता है कि आपका समर्पण कितना है। तो शनि अमावस्या के दिन आप जिनको शनि की महादशा चल रही है, सुंदर उपाय जरूर से जरूर कीजिए। इसके अलावा शनि की 7.5 सबके जीवन में आती है। हो सकता है आप लोगों में से किसी को चढ़ती 7.5 चल रही हो, किसी को मध्यस्थ चल रही हो सकता है किसी को उतरती 7.5 चल रही हो। तब कीजिए यह उपाय शनि अमावस्या के दिन। आप हमारे साथ मिलकर भी कर सकते हैं, या इस उपाय में वीडियो बनाकर भी आप दिन भर में शनि अमावस्या के दिन कभी भी कर सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन यह उपाय आप अपनी शनि की 7.5 की अशुभता को कम करके शुभता में परिवर्तित करने के लिए जब करें तो शनिदेव से प्रार्थना करें कि इस उपाय के माध्यम से वे हमें ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी हम पर कृपा करें कि हम अपनी ज़िंदगी में अपना वो सब पाएं, प्राप्त करें जिसके लिए पूरे शनि समय में हम तरस रहे थे, नहीं पा सके, और या हमारी परेशानी दूर नहीं हो सकी। ये बाधा निवारण का उपाय है, यह कष्ट निवारण का उपाय है, यह मनोकामना सिद्धि का उपाय नहीं है। यह किसी कष्ट से मुक्ति पाने का उपाय है, किसी चिंता से मुक्त होने का उपाय है, किसी रोग से मुक्त होने का उपाय है। तो यदि आपको किसी कष्ट पर, बाधा पर, किसी मुसीबत पर, किसी चिंता पर विजय प्राप्त करनी है, तब आपको ये उपाय शनि अमावस्या का जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में हम वो सारी चीज़ें लेते हैं जिन चीज़ों का संबंध शनिदेव से चढ़ने का, शनिदेव के सामने रखने का, या शनिदेव से संबंधित जिसे हम काला धन कहते हैं, काली वस्तुएं कहते हैं, अर्पण करने का संबंध बना होता है।
शनिदेव से संबंधित वो चीज़ें तिलैर वैमशी गुणान्य दाने लोहिन नीलांबर दान तौबा। ये कहा राजा दशरथ ने कि तिल, उड़द, गुड़, नीला या काला कपड़ा या फिर जो लोहे की कील, स्क्रू आदि होते हैं वो सब, ये सब दान जाता है। इन सब से उपाय हुआ करता है। हम भी इन सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके पीड़ा निवारण का उपाय करने जा रहे हैं। तो हमारे पास शनिदेव से संबंधित वो सारी वस्तुएं होनी चाहिए उपाय के लिए जो उनको पसंद हैं। काला कपड़ा, काली तिल, काली उड़द, नमक या शनिदेव से संबंधित शमी का जो पौधा होता है उसकी बारीक बारीक लकड़ियाँ या लोहे से संबंधित कील या स्क्रू, बादाम जो छिलके वाले होते हैं वो राहु और शनि दोनों में दोष निवारण के लिए काम में आया करते हैं। गुड़ तो उनका प्रिय नैवेद्य है, तिल और गुड़ अति प्रिय नैवेद्य है। तो ये सारी चीज़ें लगभग घरों में रहती हैं, सुलभ हैं, कहीं से भी मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमें मंगानी चाहिए। अब मात्रा कितनी होनी चाहिए? वैसे तो हर चीज़ की मात्रा 1-1 किलो की ही होनी चाहिए, चाहे वो नमक हो, चाहे उड़द हो, चाहे तिल हो, चाहे गुड़ हो। यदि कपड़ा है तो कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यदि हम पहले से अपने घर में तैयार रखते हैं और शनिदेव को श्रद्धा भाव से अपने ही देवालय में अर्पण कर देते हैं और उसके बाद में जब उपाय करना होता है तब जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ उसको देखकर उपाय भी करते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि इस बार जो हमारे कष्ट उतरे हैं, तकलीफ़ें हमसे दूर हुई हैं, बाधा जो हमसे निकल गई है, परेशानी संकट जो टल गए हैं, वह एक चमत्कार से कम नहीं था। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि जब हमें शनि की 19 वर्ष की महादशा चलती है ना, तो जो पहला क्रम महादशा का होता है जिसे हम कहते हैं शनि में शनि का अंतर, बड़ा कठिनाई से भरा होता है, क्योंकि पूर्व जन्म की हैं सारी बातें या तुम्हें हर जीव की घातें। पूर्व जन्म जो हमारा होता है, हम अपने भाग्य के साथ में जो पूर्व जन्म के कष्ट कैरी करके लाते हैं वो हमारे शनि की महादशा में शनि के अंतर में ओपन हो जाते हैं। शनि में अंतर का समय लगभग नहीं तो 3 वर्ष के आसपास का रहा करता है। बड़ी परीक्षा की घड़ी वो होती है। हम बार बार हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी ऐसे उपाय शनि महादशा वालों को कराते हैं कि उनका यह 3 वर्ष का प्रारब्ध का कठिन समय बड़ा आराम से निकल जाए और उनको थोड़ी भी तकलीफ ना हो और शनि में अंतर का समय अशुभ से शुभ फलकारी बन जाए। तो इसलिए ऐसे समय में तो हमें बार बार ये उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है। जब शनि की 7.5 आती है न दर्शकों, तो जो चढ़ती 7.5 होती है वो हमारा प्रारब्ध का भोग लाती है, पूर्व जन्म कृत कष्ट लेकर आती है। इसी कारण मेरे अनुभव ये कहते हैं, पिछले इतने 30 वर्षों का मेरा रिसर्च ये कहता है कि जितने भी लोगों का पैसा फंसता है, डूबता है, उलझता है, कोर्ट कचहरी, नुकसान, मुसीबत, जितनी भी तकलीफ़ों में व्यक्ति अपने धन को डुबाता है, तकलीफ़ों को निमंत्रण देता है, गलतियां करता है, मुसीबतें मोल लेता है, जान समझ के वह अज्ञानता से किसी न किसी तकलीफ में उलझता चला जाता है, वो सब चढ़ती 7.5 का समय ही होता है। और यह चढ़ती 7.5 का समय यदि नहीं संभाला गया ना, तो आगामी जो 5 बरस होते हैं वो व्यक्ति के अपने आप बिगड़ जाया करते हैं। इसीलिए चढ़ती 7.5 में हम बार बार हर साल शनि अवश्य का यह उपाय कराते हैं। तब तो आपको शनि अवश्य 2 बार आए तो 2 बार भी कर लेना चाहिए। तो अब आइए भक्तों, हम आपको उपाय की सामग्री की तरफ और उपाय के प्रैक्टिकल प्रयोग की तरफ लेके चलते हैं। तो दर्शकों,
आज हमारे साथ आपको उपाय करके सिखाने के लिए हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र से वहाँ के एक शनि सेवक आए हुए हैं। आप हैं पंडित प्रसाद असलेकर जी। जय शनिदेव। पंडित प्रसाद असलेकर जी पिछले 12 वर्षों से शनिदेव की सेवा से भरपूर आनंद उठा रहे हैं और ये सेवा में अपने आप में समर्पित व्यक्ति हैं। आज आपको बताएंगे कि आप अपने घर में इस उपाय को किस तरीके से करते हैं। जैसा वह दिखाएं सिखाएं वैसा आप भी कीजिए। तो देखिए ये उपाय। सबसे पहले जो हमारे पास सामग्रियां हैं वो सामग्रियां हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आपको उपाय बताने जा रही हूं और उसे प्रैक्टिकल रूप में हमारे शनि सेवक करके दिखाएंगे। तो देखिए, पहले हमने 1 मीटर काला कपड़ा लिया। इस 1 मीटर काले कपड़े को लेने के बाद में हम जो भी उपाय करेंगे सब कपड़े के ऊपर बाद में करेंगे। अब हमें क्या क्या लगेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं कि गुड़ रखा हुआ है। हमें कम से कम 1 किलो गुड़ लेना चाहिए। दूसरा, आप देखिए कि काली तिल सामने में रखी हुई है। काली तिल का बड़ा महत्व है यह कष्ट निवारण के उपाय के लिए। दर्शकों, 2012 में मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है शनि शांति कष्ट निवारक उपाय, जो अमेजॉन पर 2012 से ही उपलब्ध है। उसमें मैंने ये उपाय बहुत सरल तरीके से सिखाए हैं। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे 50 प्रकार के उपाय जो अलग अलग समस्याओं के समाधान रहे हैं और मैंने उस किताब में बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए हैं। आप अभी इसे देखिए कि एक उपाय ये हम कैसे करने जा रहे हैं। अब नमक सामने आप देख रहे हैं। ये नमक 1 केजी है। ये खड़ा नमक है, पिसा नमक नहीं है। कोई भी उपाय में खड़ा नमक ही काम आता है, इसलिए हमें ऐसा नमक लेना है। इसके बाद कोयला हमने लिया है। कोयला कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है, पर कोयला ये शनि उतारे के लिए सर्वोत्तम चीज़ है। इसके अलावा हमने उड़द ली हुई है, साबुत उड़द, दाल नहीं है, ये साबुत उड़द है, काली उड़द। अब उड़द के अलावा हमने बादाम लिए हुए हैं जो छिलके वाले हैं। छिलके वाले बादाम, यदि 19 साल की आपकी शनि की महादशा है तो हर बार आपको 19 लेने पड़ेंगे मात्रा में। यदि शनि की 7.5 वर्ष की है तो आपको 8 बादाम लेना तो कम से कम बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में शमी की कुछ लकड़ियाँ, डंडियाँ हमने तोड़ के रखी हैं। शमी एक पौधा होता है जो शनिदेव की वनस्पति कहलाता है। उसके अंदर में काफ़ी कांटे होते हैं और पतली पतली उसकी लकड़ियाँ होती हैं। हमने तोड़कर कुछ मात्रा में यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं। इसके बाद में लोहा दान के रूप में हमने यह स्क्रू या बड़े कीले जो भी आपके पास उपलब्ध हैं आप उस समय ले सकते हैं। कम से कम 8 मात्रा में ले लेना चाहिए। अब इसके साथ में अब हमें करना क्या है कि हम काला कपड़ा बिछाएंगे। तो जब हम काला कपड़ा बिछाएंगे तो उसे इतना बड़ा करके बिछाएंगे कि ये सारी सामग्रियाँ बारी बारी से उस काले कपड़े पर रखी जाएं, डाली जाएं और सारी सामग्रियों को ऐसा भाव देकर अर्पण किया जाए कि हम शनिदेव को ये दान कर रहे हैं। हम उनके चरणों में उनके पसंद की चीज़ें चढ़ा रहे हैं, श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे हैं, उनके क्रोध की शांति की भावना कर रहे हैं, हमारी 7.5 को और हमारी शनि की दशा को अशुभता से बचा रहे हैं, शुभता
प्राप्त कर रहे हैं। तो इस काले कपड़े के ऊपर में जैसे हमने गुड़ रखा, तो ये भाव रखा शनिश्चराय अर्पणमस्तु। हे शनिदेव, आपको ये अर्पण है, आप इसे स्वीकार कीजिए। इदम शनिश्चराय इदम नमम। शनिदेव, आप इसको स्वीकार करें, ये आपको समर्पित है। अब इसके बाद में हमने बादाम रखे, श्री शनिश्चराय अर्पणमस्तु। हे शनिदेव, ये आपको हमने अर्पण किया। इदम शनिश्चराय इदम नमम। शनिदेव, आप इसे स्वीकार करें, ये आपके लिए हमारा श्रद्धा भाव है। इसके बाद हमें यहाँ समी की लकड़ी रखनी है, शनिश्चराय अर्पण करनी है। इदम शनिश्चराय इदम नमम कह के समर्पित करना है। जो लोहे के कीले या स्क्रू हैं वो भी हम यहाँ पर रखेंगे और इदम शनिश्चराय इदम नमम कहेंगे। लोहे का दान इस भावना से हम करेंगे। तो दर्शकों, ऐसे ही हम सारी सामग्रियाँ इसी प्रकार से अन्य और भी चीज़ें रखते चले जाएंगे, चाहे वो नमक हो, चाहे वो काली तिल हो, चाहे वो उड़द हो, सारी सामग्रियाँ हम इसी तरीके से रखते चले जाएंगे। तो दर्शकों, अभी आपने सीखा कि यदि हमें शनि की महादशा है या शनि की 7.5 है तो किस तरीके से हम इतनी सामग्रियाँ लेंगे और काले कपड़े के ऊपर वो सारी सामग्रियाँ जो शनिदेव को बहुत पसंद है, हम बड़े श्रद्धा भाव से शनिश्चराय अर्पण करके इदम शनिश्चराय इदम नमम के भाव से समर्पित करेंगे। तो देखिए, सबको डालकर हमने एक पोटली तैयार की है। ये इतनी बड़ी पोटली तैयार हुई, इतनी सारी सामग्रियाँ उसके अंदर में हमने इसमें रखी हैं और इसे बांध दिया है उसी कपड़े से जिस कपड़े पर हमने ये सामग्रियाँ रखी होती हैं। ये सारी सामग्रियाँ हमने पोटली बनाने के बाद में अब एक उपाय करने के लिए तैयार की हैं। उतारा बनाएंगे, उतारा करेंगे, उतारा आपको सिखाने जा रहे हैं। अब हम शनि की महादशा का उतारा करने जा रहे हैं, शनि की 7.5 का उतारा करने जा रहे हैं। दर्शकों, शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर मैंने ऐसे अलग अलग उतारे उपचार बहुत सरल पद्धति से सिखाए हुए हैं। आपने पिछले दिनों सुभारती टीवी के स्पेशल कार्यक्रम सुभारती संवाद शनि शादिका विभाश्री के साथ इस प्रोग्राम में भी ऐसे उपाय कई शनि अमावस्या पर देखे होंगे, दीपावली पर भी देखे होंगे स्पेशल एपिसोड में। तो वो सब अलग अलग होते हैं पर अलग अलग प्रकार से वे समस्या के समाधान बन जाया करते हैं। तो आप ऐसे कार्यक्रमों को कभी न छोड़ें, उन्हें बराबर अपने इष्ट मित्रों तक भी पहुंचाएं। कष्ट के लिए जो आप उपाय दूसरों को भी देंगे तो आपके लिए भी ईश्वर कष्ट निवारण के लिए बहुत अच्छा मार्ग चुनेंगे। हम जो दूसरों के लिए सोचते हैं तो हमारे लिए अपने आप मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए अब देखिए, ये पोटली का उतारा कैसे करेंगे आप। इसे सबसे पहले हम सर से टच कराएंगे। हमारे सर में सबसे ऊपर में एक सहस्त्रार चक्र हुआ करता है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर में हम वह पोटली रखेंगे, स्पर्श कराएंगे। हमारी पूरी निगेटिव ऊर्जा वो सहस्त्रार चक्र के ऊपर में अब पहुँचेगी। हम ओम का स्वर लेंगे, लंबा खींचेंगे। उस ओम के स्वर के साथ में हम अपना पूरा सहस्त्रार चक्र के जो हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र ऊपर उठेंगे तो मणिपुर आएगा और ऊपर जाएंगे स्वाधिष्ठान आएगा और हृदय तक आएंगे तो फिर अनाहत चक्र आएगा। हम गले तक पहुँचेंगे तो विशुद्धि चक्र आएगा। ललाट तक आएंगे तो आज्ञा चक्र, और हम यदि शिखर तक जाएंगे, तालू तक पहुँचेंगे, सर के बालों तक, तो सहस्त्रार चक्र आएगा। सब चक्रों को स्पर्श करते हुए परमात्मा के शब्दावतार ओम को उच्चारण करते हुए हम यहाँ तक टच करेंगे और ये पोटली तब तक हमारे सर पर ऐसे ही रखी रहती है और सारी नेगेटिव एनर्जी इस तक चली जाती है। हम ये भावना करते हैं कि हमारी सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियाँ इसके अंदर में समाहित हो रही हैं और हम तकलीफ से
चिंता से, कष्ट से मुक्त होने जा रहे हैं। तो दर्शकों, हमें इस तरीके से ओम का उच्चारण करना है। देखिए, इसके बाद में अब हम 7 बार सर के ऊपर से इस पोटली को उतारा करेंगे। तो मैं शनिदेव के मंत्र पढ़ूंगी और ये 7 बार उतारा आप देखेंगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम विमार्गजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते नमस्ते रौद्र देहाय कालिकायज्ञे नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते। ये आपने देखा कि शनि मंत्रों के साथ में हमने उतारा किया। ये जरूरी नहीं है कि आपको इतने मंत्र आने चाहिए, आप खाली ओम शम शनिश्चराय नमः बोलकर भी उतारा कर सकते हैं। आप खाली शनिदेव के पौराणिक मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम विमार्गजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यह मंत्र बोलकर भी आप उतारा कर सकते हैं। तो ये 7 बार उतारा करने के बाद आप एक बार सर से लेकर नीचे पैर तक का भी हम एक उतारा करेंगे। कोणस्थे पिंगिलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनिश्चरा मंद पिप्पलादेने संस्तुता एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। हमारा भाव यह है कि यह सब करने से शनिदेव के 10 नामों से भी हम जुड़ते हैं, उनका लाभ लेते हैं, पाठ करते हैं, उतारा करते हैं, तो शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति, फिर उस व्यक्ति के जीवन में शनिकृत पीड़ा नहीं आती। अब इस पोटली का हम विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन कैसे करेंगे? देखिए भक्तों, पीछे हम धीरे से अर्पण करेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः, श्री शनिश्चराय अर्पणमस्तु स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमः। ये हुआ हमारा आज का विशेष शनि अमावस्या से संबंधित, शनि दशा से संबंधित, शनि की 7.5 का कष्ट निवारण का उपाय। तो दीदी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कोई अगर पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र से, किसी भी शहर से अगर आपसे आपका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, आपकी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहता है, आपका ज्योतिष मार्गदर्शन जानना चाहता है, तो उसे घर बैठे कैसे ज्ञान प्राप्त हो? आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा गाइड करिएगा। अभी आरती जी आपने पूछा कि अधिक से अधिक लोग जो मिलना चाहते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन चाहते हैं, किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान करना चाहते हैं और अपनी समस्या का समाधान घर बैठे बैठे करना चाहते हैं, जो औरंगाबाद नहीं आ सकते हैं, वो क्या करें? इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आजकल सबसे अच्छी ऑनलाइन की व्यवस्था है। ऑनलाइन की व्यवस्था से हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ऑनलाइन हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो औरंगाबाद आएँ, इतना समय ख़राब करें, इतनी लंबी वेटिंग में भाग लें और इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को लॉस करें। सबसे अच्छा माध्यम, यदि उनको ज्योतिष की कंसल्टेंसी चाहिए, ज्योतिष के मार्गदर्शन के द्वारा वो अपने भविष्य के निर्माण की बात सोच रहे हैं, तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि वो जिस ज़िले में, जिस स्टेट में, जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ से ही वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी की बुकिंग करें। और मैं हर गुरुवार के दिन और हर रविवार के दिन
हफ्ते में केवल 2 दिन एक एक व्यक्ति से, गुरुवार को भी एक व्यक्ति से और रविवार को भी एक व्यक्ति से ज्योतिष के मार्गदर्शन के लिए मुलाकात लेती हूँ, उनको कंसल्टेंसी का लाभ देती हूँ। तो वो व्यक्ति भी ऐसा ही अपना बुकिंग स्थान रख के मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको बुकिंग के द्वारा मुलाकात नहीं भी करनी है, दूसरा मार्ग उनके लिए यह है, कभी साल में 2 बार जो हमारे यहाँ महोत्सव होते हैं, जैसे 14 जनवरी मकर संक्रांति का और दूसरा महोत्सव जो अभी होने वाला है शनि अमावस्या पर। तो शनि अमावस्या पर जो शांति विधान महोत्सव होता है, उन दिनों वो 1 दिन पहले या 1 दिन बाद तक समय देकर वे अपनी कंसल्टेंसी निश्चित कर सकते हैं। 1 दिन पहले आते हैं उत्सव के तो मुलाकात हो जाती है, उत्सव खत्म होने के 1 दिन बाद यदि रुकते हैं तो भी मुलाकात संभव हो जाती है। और यदि वे व्यक्ति बिना किसी मुलाकात के, बिना किसी पत्रिका दिखाए अपनी समस्या जानते हैं और समाधान उनको चाहिए, जैसे कि किसी को मंगली है, दोष निवारण का समाधान चाहिए, किसी को काल सर्प दोष का, किसी को पितृदोष का, किसी को मातृदोष का, किसी को जन्म से शनि है, जन्म से शनि कृत पीड़ा है, उसके दोष निवारण का। इस प्रकार से जितने भी कोई भी प्रकार और दोष बनते हैं उनके समाधान के लिए उनको यदि सही मायने में सच्चे उपाय के लिए आवश्यकता है और मार्गदर्शन चाहिए तो हमने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube पर 200 से अधिक वीडियो बनाकर डाले हैं और ये सभी वीडियो बहुत उपयोगी और बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। वे चाहें तो शनि साधिका के आगे अपनी समस्या, अपना दोष लिखें। जैसे ही वे शनि शाधिका और मंगली लिखते हैं या शनि शाधिका और चंद्र दोष लिखते हैं, जो भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिक वो वीडियो उनके सामने आ जाएगा और उसका लाभ वो अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। ये सबसे सरल रास्ता है कि वे अपनी लाइफ में खुद अपने द्वारा किए गए उपायों से अपनी समस्या का समाधान कर लें, जिससे उन्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा सब लोगों से यही कहती हूँ कि कोशिश ये करना चाहिए कि जहाँ तक हो हमें ज्ञान का अर्जन करके उसके मार्ग पर चलकर खुद अपना ज्योतिष, खुद अपना पुरोहित, खुद अपना डॉक्टर बनना चाहिए और खुद अपने उपाय से रिजल्ट लाने की कोशिश करना चाहिए। रत्नों को पहनने की उलझन में, इधर उधर जाकर अपना पैसा व्यर्थ खर्च करने की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद में अगली बात, हमने एक वेबसाइट बनाई है shaniashram.com के नाम से। आप चाहें तो shaniashram.com के नाम से जो नई वेबसाइट है उसमें अपनी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। शनि प्रधान इस वेबसाइट में हमने कोई विषय नहीं छोड़ा जिस विषय से संबंधित हमने यहाँ पर आइटम नहीं लिखे हों। हमने यहाँ पर रिसर्च करके डाला है कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी ये बहुत बड़े पैमाने पर शनि धाम या तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ कैसे जाया जाए, उसकी किलोमीटर की दूरी से लेकर उसकी ट्रेन और फ्लाइट यात्रा तक की पूरी जानकारी हमने वहाँ पर दे रखी है। इसके साथ साथ ये होने वाले शांति विधान, पूजा, त्यौहार, अनुष्ठान, ये वार्षिक जो भी रहते हैं उनकी जानकारी भी वहाँ पर दी जाती है, जिससे आप उसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा एक पुरानी वेबसाइट है शनि शाधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम से। आप शाधिका विभाश्री के नाम से वेबसाइट जब देखते हैं तो आप उसमें पाते हैं कि अभी तक जो भी पिछला ग्रह परिवर्तन और जो भी उपाय से संबंधित आपका मैटर चाहिए था वो सब मिलेगा और आगामी जो जो प्रेजेंट में घट रहा है वो ज्योतिष का मार्गदर्शन अच्छे से अच्छा आप वहाँ पर पा सकते हैं। उस वेबसाइट के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक अज्ञान में ज्ञान के प्रकाश को लेकर डाली गई हैं और पहली बार शायद आप उन बातों को समझें और सुनें और उस ज्ञान से अपने आप को जोड़ पाएँ। इसलिए आपको उससे जुड़ना चाहिए और उसका लाभ भरपूर उठाना चाहिए। ये सारी बातों के साथ साथ एक बात और विशेष है, कहीं वर्ष में 1 बार या 2 बार कोई बड़े आयोजन शनि महात्म कथा या शनि भागवत कथा या शनि ज्ञान संदेश के नाम से कहीं कहीं होते ही रहते हैं। उन क्षेत्रों में अक्सर मेरा जाना होता है, वहाँ पर भी
मेरी कोशिश होती है कि सार्वजनिक रूप से एक शनि दरबार लगाकर लोगों की समस्या का समाधान करूं। उसमें भी आप सहज रूप से भाग ले सकते हैं। अपने मेल द्वारा हमारे शनि आश्रम के मेल पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष बात, पिछले 30 वर्षों से मैं एक काम बहुत बड़ा निःशुल्क करती हूँ, जिसमें कोई मेरा परिचय का हो या न हो, पर ये कार्य सेवा मुझे आजीवन करने की मन की इच्छा रही है, ईश्वर कृत प्रेरणा रही है। जो भी शादी मिलान होता है, वर और वधू का पत्रिका मिलान होता है, लड़की के लिए लड़के खोजे जाते हैं, लड़के के लिए लड़कियां खोजी जाती हैं, कई परिवारों की बड़ी लंबी पत्रिकाएं आती हैं। किसी एक लड़की के या एक लड़के के संबंध को जोड़ने के लिए हो सकता है उनको 6 महीने भी मुझसे पत्रिका का मिलान कराना पड़े, और हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50 पत्रिकाओं का भी मिलान कराना पड़े। जब तक रिश्ता ना जमे तब तक भी मिलान कराना पड़े। ये कार्य मैंने फ्री रखा है और ये कार्य में मुझे ईश्वरीकृत बहुत आशीर्वाद की हमेशा अभिलाषा रही है। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं रिश्तों को टूटते हुए देखने के बाद में इस संकल्प से जुड़ी कि कोई गलती अब किसी के परिवार को जुड़ने और रिश्ते को जुड़ने से संबंधित ना हो, और मैं मार्गदर्शन देकर आने वाले नए रिश्तों को एक अच्छे तरीके से दिशा दे सकूं और उनको सही मायने में एक सुखद गृहस्थी का आशीर्वाद मैं अपनी ओर से दे सकूं। तो मैंने रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए ये प्रयास किया है। इतने लंबे सालों से मुझे अपने ऊपर भरोसा रहा है कि अभी तक मैंने जितनी भी जन्म पत्रिकाओं का मिलान किया है, रिश्ता तो आज तक कोई नहीं टूटा है। तो इसलिए इसके लिए भी स्वागत है। मैं ये कार्य हमेशा करूँगी और करती रहूँगी। तो इसके साथ में आप जो प्रश्न पूछेंगे उसके आंसर मैं भविष्य में आपको इसी सुभारती संवाद विभाश्री के साथ वाले सीरियल में हमेशा देने का प्रयास करूँगी। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।